डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 1 क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट डिड द लिटिल सिस्टर शो टू हर brother? Answer: drawing of a house. Drawing of a house. देखिए, आपने बाकी लाइन नहीं करनी, जितनी इस ब्रैकेट के अंदर है आपने जस्ट उतना ही उसका आंसर लिखना है। तो दोबारा इसका आंसर रीड करते हैं। ड्राइंग ऑफ आ हाउस। ड्राइंग ऑफ आ हाउस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड द मदर से टू फियोना? आंसर: द मदर टोल्ड फियोना दैट हर ड्राइंग वाज वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा पढ़ते हैं। द मदर टोल्ड फियोना दैट हर ड्राइंग वाज वेरी नाइस। द मदर टोल्ड फियोना दैट हर ड्राइंग वाज वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 3, वाज फियोना प्लीज्ड? इसका आंसर है यस, फियोना लुक्ड प्लीज्ड। इस वर्ड को, इन दोनों वर्ड्स को आप काट देंगे, बाकी का सारा आप करेंगे। यस, फियोना लुक्ड प्लीज्ड। यस, फियोना लुक्ड प्लीज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हाट डिड फियोना आस्क हर मदर? इसका आंसर है फियोना आस्क्ड हर मदर टू बाय हर a new set of color pencils. Fiona asked her mother to buy her a new set of color pencils. Fiona asked her mother to buy her a new set of color pencils. तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऊपर इन्होंने हमें सेंटेंसेस को फिल करने के लिए वर्ड्स दिए हैं। प्लीज्ड, स्टैंड, ड्राइंग, कलरफुल। इन्हीं वर्ड्स को हमने इनकी ब्लैंक्स में लिखना है और इन्हें फिल करना है। तो देखिए, मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ें। माई लिटल सिस्टर शोड मी हर ड्राइंग। माई लिटल सिस्टर शोड मी हर ड्राइंग। हर ड्राइंग was very colorful. Her drawing was very colorful. Her drawing was very colorful. अब चलते हैं लाइन नंबर 3 की तरफ। मदर आस्क्ड हर टू स्टैंड बाय हर साइड। डैश में लिखेंगे स्टैंड। Mother asked her to stand by her side. Mother asked her to stand by
हर साइड। 4 की तरफ आते हैं। फियोना लुक्ड प्लीज्ड। फियोना लुक्ड प्लीज्ड। प्लीज्ड लिखा है हमने इसकी ब्लैंक में और इसे फिल किया। फियोना लुक्ड प्लीज्ड। फियोना लुक्ड प्लीज्ड। शाबाश। तो इस तरह से हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर ली है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पार्ट सी की तरफ। हमने पार्ट ए में किए क्वेश्चन आंसर, पार्ट बी में किए कंप्लीट द सेंटेंसेस यानी फिल इन द ब्लैंक्स, और पार्ट सी में हम करने जा रहे हैं मैच द फर्स्ट फॉर्म विद द सेकंड फॉर्म। यहाँ पे हमें दिए गए हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हमने इनकी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म के साथ मिलाना है और मैंने पहले ही इसे मिला दिया है। आपने इसे स्केल की मदद से अपनी बुक्स के ऊपर फिलअप करना है। तो देखें, सबसे पहली लुक, और लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड। लुक लुक्ड, लुक लुक्ड। सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं शो, और शो की सेकंड फॉर्म होगी शोड। शो शोड। आप देख सकते हैं कि हमने लुक के आगे लगाया ED और बन गई इसकी सेकंड फॉर्म। लुक के आगे लिखेंगे ED और इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। देखें SHOW शो, और शो के आगे लिखा ED तो बन गई सेकंड फॉर्म शो शोड। शाबाश। इसी तरह, लेकिन बात यह है कि हमने कई दफ़ा फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ED लगाते हैं, लेकिन हर वर्ड के पहले ED नहीं लगेगा। आगे देखते हैं BRING ब्रिंग, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होगी ब्रॉट। देखें, आप देख सकते हैं कि इसके आगे हमने ED नहीं लगाया। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं BROUGHT ब्रॉट। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट। आगे चलते हैं ASK आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड। देखिए, इसके आगे हमने लगाया है ED। लुक के आगे भी ED लगाया और बन गई सेकंड फॉर्म। आस्क के आगे लगाया ED और बन गई सेकंड फॉर्म। शो के आगे भी लगाया ED और बन गई सेकंड फॉर्म। एक दफ़ा फिर इन्हें पढ़ लेते हैं। लुक लुक्ड, लुक लुक्ड। शो showed, show showed। bring brought, bring brought। ask asked, ask asked। अब चलते हैं अपने दूसरे बॉक्स की तरफ, और इसे भी हम फिलअप पहले ही कर चुके हैं ताकि आपको आसानी रहे। अब देखते हैं फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या किया है। देखिए, लिखा है TELL टेल, और इसकी सेकंड फॉर्म है TOLD टोल्ड। टेल टोल्ड, टेल टोल्ड। PLEASE प्लीज प्लीज्ड। देखें, इसके आगे लगा दिया ED। प्लीज प्लीज्ड, प्लीज प्लीज्ड। BUY बाय, BOUGHT bought, buy bought, buy bought। come came। देखिए, हमने COME कम था और O की जगह हम लगा दिया है हमने A, कम came, तो बन गई कम की सेकंड फॉर्म। tell told, tell told। please pleased, please pleased। buy bought, buy bought। come came, come came। शाबाश। तो इस तरह से हमने अपने पार्ट C को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पार्ट E की तरफ। देखिए, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, पार्ट E की तरफ आ गए हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। राइट द मैस्कुलाइन ऑफ द फेमिनाइन। देखिए, इन दोनों वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है।
फिर ही हम इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। देखिए, वर्ड मैस्कुलाइन का मतलब है मोनस, मैस्कुलाइन मोनस, फेमिनाइन मुज़क्कर। तो हमने मोनस को मुज़क्कर में बदलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन मोनस और क्या मुज़क्कर। तो दरअसल मुज़क्कर और मोनस हम अपनी उर्दू की किताब में कई दफ़ा करते हैं, और इसका मतलब होता है, जैसे मोनस का मतलब है वो अल्फाज जो लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, और फेमिनाइन का मतलब है जो लफ्ज़ लड़का या किसी मर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मुज़क्कर और मोनस, मुज़क्कर आदमी, मोनस किसी औरत के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। ठीक है, तो हम इसी तरह मैस्कुलाइन के फेमिनाइन लिखेंगे। देखें, SHE शी, हम जानते हैं कि शी का मतलब है वो, और वो एक लड़की के लिए इस्तेमाल होने के लिए शी लगाया जाता है। तो अगर एक लड़की के लिए शी लगाएंगे तो लड़के के लिए लगाएंगे ही, HE ही, SHE शी, HE ही। दोनों लफ्ज़ों का मायने एक ही है। शी का मतलब भी है वो, ही का मतलब भी है वो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि शी लगाया जाता है मोनस यानी लड़की के लिए, और ही लगाया जाता है मुज़क्कर यानी किसी लड़के के लिए। शाबाश। अब आप अगले वर्ड की तरफ आएंगे। MOTHER मदर। अब हम सब जानते हैं कि मदर किसे कहते हैं, किसी औरत को मदर, हम किसी औरत को कहेंगे अपनी माँओं को। तो अपनी माँ को मदर कहते हैं, तो अपने बाप को क्या कहते हैं, फादर। जी हाँ, मदर का फेमिनाइन होगा फादर, FATHER फादर। फादर कहते हैं बाप को और मदर कहते हैं माँ को। माँ एक औरत होती है, फादर यानी बाप एक मर्द होता है। तो बन गया मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। SISTER सिस्टर। सिस्टर के मायने हैं बहन। क्या आप अपने भाई को अपनी सिस्टर कह सकते हैं? नहीं, आप एक लड़की को ही सिस्टर कह सकते हैं, और सिस्टर यानी मैस्कुलाइन में आ जाएगा, सिस्टर मैस्कुलाइन। और सिस्टर का फेमिनाइन बनाने के लिए हमें पता है कि अगर बहन को सिस्टर कहते हैं तो भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर, BROTHER ब्रदर। सिस्टर ब्रदर, सिस्टर है मैस्कुलाइन, ब्रदर है फेमिनाइन। शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। QUEEN क्वीन। लफ्ज़ क्वीन के मायने हैं मलका। मलका एक औरत को कहते हैं, और मलका का उलट होता है, मलका का मुज़क्कर होता है बादशाह, और बादशाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किंग। हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो हमें पता है कि क्वीन मलका, किंग बादशाह, और क्वीन है मैस्कुलाइन, किंग है उसका फेमिनाइन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लफ्ज़ की तरफ कि वो क्या है। देखें, AUNT आंट। आंट का मतलब है आंटी यानी खाला, और खाला होती है कोई मोनस यानी मैस्कुलाइन, और खाला का उलट खाला का फेमिनाइन होगा अंकल यानी मामू। देखें, UNCLE अंकल। हम बोलते हैं आंटी और अंकल, और इंग्लिश में बोला जाएगा आंट अंकल, और आंट है मैस्कुलाइन, अंकल है फेमिनाइन। आगे चलते हैं। HER हर। हर इस्तेमाल होता है किसी लड़की के लिए, यानी लड़की के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ कहलाएंगे मैस्कुलाइन। तो हर है एक मैस्कुलाइन जो कि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि लड़के के लिए क्या इस्तेमाल होता है। वो वर्ड है HIS हिज। हर हिज, और हिज है एक फेमिनाइन। हमें ये बातें याद रखनी है कि हर इस्तेमाल होता है लड़की के लिए यानी मैस्कुलाइन, और हिज इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए जिसके मायने हैं फेमिनाइन। नेक्स्ट वर्ड WOMAN वुमेन, औरत। वुमेन औरत। देखिए, हमें पता है
कि औरत के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन यानी मुज़क्कर, मोनस, मुज़क्कर का बिल्कुल उलट मोनस। और ये इस्तेमाल हुआ है वुमेन, और वुमेन का फेमिनाइन बनेगा मैन, आदमी, औरत आदमी, वुमेन मैन। शाबाश। अब चलते हैं अपने आखिरी वर्ड की तरफ जो कि है GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर। ग्रैंड मदर कहते हैं दादी या नानी को। तो ग्रैंड मदर हुआ मैस्कुलाइन और इसका फेमिनाइन बनेगा ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। शाबाश। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं एक दफ़ा इन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को आपके सामने दोहरा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। शी, ही। शी वो लड़की, ही वो लड़का। मदर अम्मी, फादर अब्बू, सिस्टर बहन, ब्रदर भाई, क्वीन मलका, किंग बादशाह। नेक्स्ट की तरफ आंट खाला या आंटी, अंकल मामू या चाचू को भी कहते हैं आंट अंकल। हर, हिज। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे शी लड़की के लिए और ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह हर लड़की के लिए और हिज लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। वुमेन औरत, मैन आदमी, ग्रैंडमदर दादी या नानी, ग्रैंडफादर दादा या नाना। शाबाश। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों आज हमने फियोनाज ड्राइंग की तमाम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।